फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका हमारे मैथ्स गुरु चैनल में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आप इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के सभी विषयों का आप यहाँ पर घर बैठे शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसका हम प्रत्येक दिन, एक दिन में, 2 दिन में एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आते हैं। और आप लोगों के शिक्षा के अनुसार हम इस लॉकडाउन में आपके घर बैठे शिक्षा का अनुसरण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं मैथ्स गुरु चैनल पर। आप यदि हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर लगातार कई प्रकार के वीडियो को लेकर के आते हैं, जैसे क्लास वाइज हो, कंप्यूटर की थ्योरी प्रैक्टिकल्स हो, ईटीसी के लिए हम यहाँ पर आपको प्रतिदिन क्लास देते हैं। आज का हम जो क्लास करने वाले हैं वह क्लास 11th की ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के आए हैं। क्लास 11th की हमारे चैनल पर बहुत सारे क्लास के वीडियो पहले से बने हुए हैं, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रिगार्डिंग पॉलिनोमियल हो गया, रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। आप जो है कि हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उसको मैं बारीकी से बताता हूँ और उसके प्रैक्टिकल को भी बताता हूँ। आइए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले देखिए कि आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रिगोनोमेट्री जो हमने लिखा है, ये ट्रिगोनोमेट्री देखिए किन शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, देयर आर 3 वर्ड्स इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट ट्री, पहला क्या है? ट्री। प्लस सेकेंड में आपका आ जाता है गोनो, प्लस मैट्री। देखिए यहाँ पर अब हम लोग जो देख रहे हैं यह बताती क्या है, इसको समझिए। ट्री मतलब हो गया 3, गोनो मतलब आपका हो गया जो हम लोग एंगल लेकर के चलते हैं। किसी भी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो एंगल क्रिएट करते हैं त्रिभुज में, तो वह हमारा एंगल कहलाता है, मीन्स कोण कहलाता है। और फिर मेट्री मतलब हो गया माप। कहने का मतलब कि जब हम त्रिकोणमिति के तीनों माप के बारे में जानना चाहते हैं या उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन उत्तर करते हैं, यही हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। आइए ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग देखिए और आगे विशेष क्या क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे। आपको हम बता दें कि इस क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे जो कि क्लास 10 से ऊपर हट करके है। इसमें हम सर्वप्रथम जानेंगे क्या कि हम किस प्रकार से रेडियन वैल्यू को डिग्री वैल्यू में, डिग्री वैल्यू को रेडियन वैल्यू में, रेडियन वैल्यू को कैसे मिनट वैल्यू में, सेकेंड वैल्यू में हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, इस चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अभी तक हम लोग 90 तक के मान, 0 डिग्री टू 90 डिग्री हम लोग मान जाने थे ट्रिगोनोमेट्री में। आज हम लोग 90 टू 270, 270 टू 360, 90 टू 180, अदर देन more than 360 and also less than 0 degree as minus 30 degree, minus 60 degree, minus 90 degree we learn here.
हम लोग आज यहाँ पर ये सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अनलिमिट वैल्यू तक के मान को ट्रिग्नोमेट्री में निकालेंगे और किस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री के लेफ्ट साइड मींस माइनस वैल्यू को लेकर के हम लोग कैसे सीखेंगे। ये सारी चीजें आज हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो आइए एट फर्स्ट हम लोग जानते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है इसके बारे में हम लोग सर्वप्रथम जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को लिखा हुआ क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, तीन कोण माप। मीन्स क्या मिला, तीन कोणों के माप से मिलकर के जो चीजें तैयार होती है वही हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। क्लियर। तो क्या कहे, तीन कोणों के मेजरमेंट को, यानी कि द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहे समझिए, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल्स। तीन एंगल्स कहाँ होंगे, मीन्स ट्रायंगल तो होगी ना। तो क्या मिला कि मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ओके, आइए हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं। द मेजरमेंट of three angles of any triangle is known as trigonometry। तीन कोणों के मेजरमेंट और तीन साइड के मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज हम लोग डील करेंगे यही तो त्रिकोणमिति में डील करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री का ये डिफिनेशन दिया, तो इसमें देखिए यहाँ पर एंगल आया, तो एंगल जो आया तो इसमें तो साइड भी आ सकती है। तो यहाँ पर एक चीज और भी दे सकते हैं, the measurement of three sides या फिर the calculation of three sides of any triangles is also known as trigonometry। हम लोग trigonometry में इसे भी जानेंगे। आइए अब हम लोग इससे आगे बात करते हैं कि हम किस प्रकार से आगे के बातों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसके रेशियो के बारे में जानना होगा। जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जान रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। एट फर्स्ट देखिए हम लोगों को क्या यहाँ पर मिला, ऑल्सो वी नो, हम लोग और भी जानते हैं कि देयर आर 6 trigonometrical functions of trigonometry। ट्रिगोनोमेट्री के हम लोगों को 6 फंक्शंस होते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है कौन कौन सी। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं साइन, नो एनी एंगल, ओके,
not sin theta, not cos theta, only trigonometrical ratio, not any measurement of angle. Okay, sin theta, cos theta, tan theta. Another then also opposite of sin theta means cosec theta, cos theta opposite of sec theta, also tan theta, cot theta. Here cosecant, secant opposite of its, sin, cosine, tan, cotangent means full name of tan is tangent, and also cot means cotangent. Okay, there are 6 trigonometrical function of any trigonometry means measurement of triangles. We learn also here there are 6 trigonometrical function in any trigonometry, then it is also known in trigonometrical function, so it is learned in trigonometry. हम लोग यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में 6 रेशियोज को जानेंगे। जो 6 रेशियो हम लोगों का क्या होगा कि किसी भी 6 रेशियो को हम लोग त्रिकोणमिति के मेजरमेंट के रिलेटेड हम लोग उसके बारे में जानेंगे। आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं। जब हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री क्लास को स्टार्ट किया तो सबसे पहला चीज हम लोगों के सामने आया, ट्रिगोनोमेट्री में से एंगल आया। क्या आया? एंगल निकल के आए। तो आइए ट्रिगोनोमेट्री में आप एंगल के बारे में जानते हैं क्या होता है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं एंगल मीन कोण। तो अब उसी कोण को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग कोण जाने थे, बस हो गया। एक कोण ए बराबर 90 डिग्री फलना चलना, ये सब चीज सीखे थे। आज हम लोग डिफाइन करते हुए इसे इसके पार्ट्स को समझेंगे और इसके किस प्रकार से वैल्यू होती है, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, किस डायरेक्शन में क्या होती है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए। एट फर्स्ट we know the slope between two lines is known as angle. देखिए यहाँ पर हमने लिखा एट फर्स्ट वी नो, हम लोग जानते हैं कि द स्लोप बिटवीन, स्लोप देखिए क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में ढाल कहते हैं। तो देखिए ये जो ढाल है, और बिटवीन मतलब बीट टू लाइंस, और लाइंस में होता है रेखा। यहाँ पर हम लोग किरण भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि रेखा ही हो वो, क्योंकि वहां पर किरण भी हो सकती है। ऑब्लिक लगा करके रेज भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा हमने, उसे यह डिफाइन करते हैं। कहता है कि एट फर्स्ट, सबसे पहले वी नो द स्लोप बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस लीजिए। ये देखिए एक लाइन यहाँ ली, एक लाइन यहाँ ली। अब आप कहिए कि सर यहाँ पर स्लोप नहीं मिला, मीन्स ढाल नहीं मिला। तो ढाल किसे कहते हैं? जब हम एक को टेढ़ा रखेंगे तब मिलेगा ढाल। ढाल किसको कहता है? देखिए जो टेंजेंट के रूप में, टेंजेंट का कहना क्या है कि टेंजेंट हमेशा तिरछा होगा। ठीक है, क्या होगा? तिरछा होगा। अब ये जो टेंजेंट हुआ और परपेंडिकुलर और जो है कि आपका क्षैतिज रेखा में रहेगा, वो सभी जो है कि हॉरिजॉन्टल रहेगा, वो आपको सीधी दिखेगा। बट वर्टिकल जो रहेगा, तिरछी जो
चलेगा उसी को हम लोग जानते हैं टेंजेंट के रूप में, और टेंजेंट को ही जानते हैं स्लोप के रूप में। हम लोग जो है कि आगे पढ़ेंगे इसी टेंजेंट और स्लोप के बारे में अच्छी प्रकार से, जब हम लोग लाइंस पढ़ेंगे, आगे जा कर के रेखा पढ़ेंगे 11वीं क्लास में, तो आगे जा कर के हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो रेज है इसी के बीच में, ये देखिए रेज भी डाल दिए, कोई जरूरी नहीं कि रेज ही हो सकता है। अब मान लीजिए कि हम इसे फिक्स कर देते हैं, ये देखिए ये क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, तो अब ये रे नहीं रहा, ये लाइंस बन गई। अब ये लाइंस को साइड भी कहते हैं। अब इसके बीच में जो हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से ये स्लोप बना दिए, देखिए ये बनाए, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन भी देखना, ये हमने बनाया, कोई जरूरी नहीं है भैया ये इधर से भी चल सकती है। बस अब यहाँ पर यही दो चीजें देखनी है, तो ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल तो हमने जान लिया, मान लीजिए कि इट इज नॉन एज थीटा एंगल, इट इज नॉन एज बीटा एंगल, इट इज नॉन एज अल्फा एंगल, इट इज नॉन एज 20 डिग्री 30 डिग्री, मीन्स मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। अब यहाँ पर एंगल जब आया तो एंगल के भी पार्ट्स को हमने दो भागों में विभाजित किया कि वो डायरेक्शन क्या है, घड़ी की दिशा में है, विपरीत दिशा में है। जब घड़ी की दिशा में क्या होगी, विपरीत दिशा में क्या होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पॉजिटिव वैल्यू पढ़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना कि इधर की ओर पॉजिटिव वैल्यू होगी, मींस ये बाएं चक्कर लगाएगा, और परंतु घड़ी की सुई इधर चलती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में घड़ी चले उसमें वह ऋणात्मक जाएगा, और जिस दिशा में घड़ी नहीं चले, मींस नहीं को कहते हैं एंटी, क्या कहते हैं एंटी। और जैसे ही एंटी क्लॉक चले यानी घड़ी की विपरीत चले, उसे हम लोग रखेंगे माइनस वैल्यू में, सॉरी घड़ी की विपरीत चले प्लस वैल्यू में, और घड़ी की दिशा में चले उसे माइनस वैल्यू में। यहाँ पर इसी के बात का हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए टाइप्स ऑफ एंगल बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में हम लोग क्या करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल। अब यहाँ पर जब हम लोग टू टाइप्स ऑफ एंगल लिए, अब यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को वह भी ध्यान देनी है। तो वो कौन कौन सी एंगल मिलेगी, फर्स्ट मिलेगी आपको पॉजिटिव एंगल। अब यहाँ पर शॉर्टकट में आपको यह भी ध्यान देना है कि पॉजिटिव एंगल जो होगा वह हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में होगा। कहाँ होगा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन। और जैसे ही हम लोग निगेटिव लेंगे, निगेटिव एंगल, जैसे ही आप निगेटिव एंगल पर चर्चा करेंगे, आपको यहां पर मिल जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग दोनों बातों को लिख दिया। डिफिनेशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे कि व्हेन एंगल इज इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन, जब यह एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स घड़ी घूमती है दाईं तरफ से, बाईं तरफ से कोई एंगल चले तो आप लोगों को ध्यान देना है पॉजिटिव एंगल होगा, और जो कि घड़ी की दिशा में चले वह विपरीत होगा यानी कि निगेटिव एंगल होगा। आइए, जब एंगल ही हम लोग पढ़ लिए, अब एंगल के आगे भी हम लोग जानते हैं कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर हमने एक डायरेक्शन बनाया, मान लीजिए कि ये L1 है और ये L2 है और ये O से डिस्क्राइब है। तो मान लीजिए कि हमने पॉजिटिव एंगल बनाया, तो पॉजिटिव एंगल देखिए क्या होगा, ये हमेशा घड़ी के विपरीत जाएगी। घड़ी के विपरीत, घड़ी की सुई आप देखे होंगे इधर से घूम रही है, कोई भी घड़ी ले लीजिए वो राइट डायरेक्शन में घूम रही है, बट यदि लेफ्ट डायरेक्शन में हो तो एंगल पॉजिटिव, और जब घड़ी की दिशा में हो, मान लीजिए कि हमने लिया L1 लाइन 1, ये लाइन 2, बट ये घड़ी की दिशा में घुमा दें, यहाँ पर मान लो कि वो सेंटर है, जब जैसे ही ये राइट की दिशा में घुमा, ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा।
एनी प्रॉब्लम? नो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को जो मोस्ट चीजें पढ़नी है वह यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अब हम लोग सीखेंगे। अभी तक कुछ आपका बेसिक था, अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग जो है कि कोनों का माप सीखेंगे। ये आप लोगों के लिए क्लास 11वीं एवं 12वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस आप जो है हमारे चैनल पर यदि नए हैं और जहां आपको लगे कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको कहीं कोई तरह की कठिनाई नहीं हो रही है, तो आप तुरंत अपने इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन क्लास का इन लॉकडाउन में आनंद आए और वह घर बैठे अपना प्रिपरेशन कर सके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग क्लास 10th में क्या सीखे थे उससे थोड़ा सा ऊपर आकर के बताते हैं। हम लोग मेजरमेंट नहीं पढ़े। अब यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल। हम लोग एंगल का कैसे मेजरमेंट करते हैं और वो कौन से रूप हैं जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेजरमेंट हम लोगों का किस पर होगा, दो प्रकार के मेजरमेंट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए वो दो प्रकार के मैनेजमेंट क्या होगा उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। दो प्रकार के मैनेजमेंट हम लोगों का होगा। फर्स्ट देखिए, पहले लिख देते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। एंगल के दो मेजरमेंट टाइप्स होते हैं जिसे हम लोग ए में डिग्री मेजरमेंट में रखते हैं और डिग्री मेजरमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ से आगे जो दूसरा पढ़ेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे रेडियन मेजरमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहला क्लास जो है आपको दी जाती है इसी मेजरमेंट क्लास के रिगार्डिंग। चलिए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। मेजरमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डिग्री मेजरमेंट जो लिखे हैं इसे हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं और बाद में हम लोग रेडियन मेजरमेंट को डिफाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जो डिग्री मेजरमेंट है उसमें हम लोगों को थोड़ी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या वो आवश्यकता है उसे जानिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों का वन राइट एंगल होता है। क्या होता है, राइट एंगल। और राइट एंगल मीन्स आप लोग जानते हैं समकोण है तो ये कितना डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। ये जो ऊपर में लिखे हुए हैं इसको हिंदी में अंश कहते हैं और अंग्रेजी में ये डिग्री होता है। बिंदा नहीं दीजिएगा, ये डिग्री का सिंबल नहीं हुआ भैया। जब भी देना है 90 पर थोड़ा सा बिंदा लगा के दीजिएगा। ये आपका डिग्री मेजरमेंट है। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं डिग्री मेजरमेंट में, जो है कि आप लोगों का अभी डिग्री मेजरमेंट में 1 डिग्री मीन्स आप